Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So our today's topic is management. Management is a process of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently. मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी काम करवा सकते हैं, मतलब जिसमें हम कुछ भी अपना काम करवा रहे हैं, किस एम से कि हमें क्या करना है, अपना गोल अचीव करना है, कैसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है। सो इन शॉर्ट मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, हम अपना गोल अचीव करने के लिए इफेक्टिवली एफिशिएंटली अपना गोल अचीव करने के लिए लोगों से क्या करवा रहे हैं, अपना काम करवा रहे हैं। सो नेक्स्ट इज आर नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की नेचर क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का मेन एम क्या है कि क्या करना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। मैनेजमेंट यूनिट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड अचीविंग देयर गोल्स। तो मैनेजमेंट क्या कर रही है कि हर डिफरेंट इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को मिलाकर क्या कर रही है कि वो क्या कर सके कि ऑर्गेनाइजेशनल के एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के सिंगल गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। ठीक है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू पीपल। मैनेजमेंट वेयर अ लीडर शैल मैनेज हिज टीम एंड कंबाइंड एफर्ट ओनली विल गिव फ्रूटफुल रिजल्ट। तो क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट क्या है, डिवाइड करती है लोगों को। ठीक है। वेयर वो क्या करेगा, एक लीडर है, वो क्या करेगा, मैनेज करेगा किसको, टीम को। एंड कंबाइन एफर्ट ओनली विल गिव फ्रूटफुल रिजल्ट। और क्या होगा, उन सभी के जो कंबाइन एफर्ट्स हैं वो क्या करेंगे, एक फ्रूटफुल रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। मैनेजमेंट इज इनविजिबल एंड इंटेंसिबल। तो क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट क्या है, इनविजिबल है और इंटेंसिबल है। सो मैनेजमेंट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। मैनेजमेंट की क्या कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। हम इसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। हम मैनेजमेंट की प्रेजेंस को कैसे फील कर सकते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट में कोऑर्डिनेशन को देख के। ठीक है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। मैनेजमेंट क्या हर एक लेवल पर चाहिए। सो द नीड ऑफ मैनेजमेंट इज फेल्ट एट ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पर मैनेजमेंट की जरूरत है। द ओनली डिफरेंस इज द नेचर ऑफ द टास्क। डिफरेंस क्या रहेगा, बस कि उसके टास्क कौन सा परफॉर्म करना है। ठीक है। टास्क डिफरेंट रहेगा, बाकी मैनेजमेंट की जरूरत तो हर एक जगह रहेगी। इट इज अ सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या एक सोशल प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व ह्यूमन बींग्स, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स एक्सेट्रा फॉर अचीविंग द गोल ऑफ एन एंटरप्राइज। तो इसे सोशल प्रोसेस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें किस ह्यूमन बींग्स, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर और कस्टमर, इन सभी की क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या करने के लिए, सिर्फ एक एंटरप्राइज का गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है। सो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्यों, द मैनेजमेंट इज एन गोइंग एक्टिविटी विदाउट एन ब्रेक्स एंड गैप। क्योंकि ये क्या है, ऑनगोइंग एक्टिविटी है जिसमें कोई ब्रेक और गैप लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन। सो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली विद एंड थ्रू अदर पीपल। तो क्या बोलेंगे, ये एक आर्ट है क्या करने की, कोई भी काम कंप्लीट करवाने की। तो क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीटेड, जिसमें क्या कर रहे हैं, हम अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट कर रहे हैं एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली विद एंड थ्रू अदर पीपल्स। ठीक है, कि इनसे, और ये काम करवा किनसे रहे हैं, हम बाकी लोगों से। ठीक है। सो मैनेजमेंट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलेंगे। इकोनॉमिक्स व्यू मैनेजमेंट एज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टुगेदर विद लैंड, लेबर एंड कैपिटल। इसे हम मैनेजमेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसलिए बोलेंगे इकोनॉमिक्स के व्यू के अकॉर्डिंग कि ये मैनेजमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। एज द industrialization of a nation increases, the need for the management become greater as it substitute
कैपिटल एंड लेबर। तो क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन में हमारी इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे मैनेजमेंट की भी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती जा रही है, और उसी की तरह उसके कुछ सब्सटीट्यूट्स कैपिटल और लेबर की भी क्या कर रहा है, ज्यादा जरूरत पड़ रही है। सो मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फिनोमिना भी बोलते हैं। द यूज ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस फर्म ओनली। क्या बोलेंगे हम, मैनेजमेंट का यूज सिर्फ बिजनेस फर्म तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इट इज एप्लीकेबल इन नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बोलेंगे, ये सिर्फ बिजनेस फर्म तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसका यूज हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में भी यूज करें, बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका यूज हो रहा है। इवन हॉस्पिटल, स्कूल, क्लब्स एंड हाउस हैज टू बी मैनेज प्रॉपरली। तो क्या बोल रहे हैं, इनके साथ साथ हॉस्पिटल, स्कूल, क्लब्स और घरों में भी मैनेजमेंट की जरूरत है, ताकि हम उनको क्या कर सके, प्रॉपरली मैनेज कर सकें। सो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूज्ड इन द होल वर्ल्ड, वेदर इट इज यूएसए, यूके और इंडिया। तो क्या बोले, ये जो मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है, चाहे वो यूएसए, चाहे वो यूके, चाहे वो इंडिया हो। ठीक है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन अ गोल। मैनेजमेंट को क्या चाहिए, अपने गोल में चेंजेस करना, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज में, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेक प्लेस इन द इन्वायरमेंट। तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, उसको चेंजेस करने पड़ रहे हैं अपने गोल, एक्टिविटीज और अदर एक्टिविटीज में, किसके अकॉर्डिंग, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसा इन्वायरमेंट चल रहा है उसे उसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सच एज सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट। तो क्या बोलेंगे, कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है हमारे, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इनका मैनेजमेंट पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है। एज चेंजेस टेक प्लेस इन दीज एनवायरमेंट, सेम एज इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द कम्पिटिटिव वर्ल्ड। सो जैसे जैसे इन इन्वायरमेंट्स में क्या आएगा, चेंज आएगा, वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सर्वाइव करना है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, तो हमें भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।